नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे चैलेंज करता है। बात है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की। जब अरुणाचल प्रदेश को चाइना दक्षिण तिब्बत कह देता है तो भारत को आग लग जाती है, और भारत के लिए ये कितना खतरनाक बनता जा रहा है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम इस पर भी चर्चा करेंगे जो चाइना की एक ऐतिहासिक रणनीति है, जो कि ये रणनीति इस प्रकार की है कि चाइना चाहता है कि बिना युद्ध लड़ाई लड़े भी अरुणाचल पर कंट्रोल कैसे किया जाए। इस रणनीति को आगे बढ़ाते हुए चाइना चलता जा रहा, लेकिन भारत इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं उस समय की जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन हुआ करता था और चाइना में आज की तरह ही राजा का शासन चलता था। तो बात आती है 1911 की, जब चीन में छिंग राजा का राजवंश गिर जाता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए तिब्बत भी अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देता है। भारत और चाइना के रिलेशन यहीं से खराब होने शुरू हो जाते हैं। कहा जाता है कि चाइना और इंडिया का विवाद की शुरुआत ही यहीं से हो जाती है। बाद में समय आता है 1914 का, जब शिखर शिमला सम्मेलन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से ब्रिटिश सरकार भी हिस्सा लेती है, तिब्बत की सरकार भी हिस्सा लेती है और चाइना की सरकार भी हिस्सा लेती है। बीच में यह मतभेद होता है कि सीमा कैसे बनाई जाए तीनों देशों को अलग अलग। बाद में भारत चीन की सीमा मैकमोहन लाइन के नाम से बना दी जाती है। इस सम्मेलन को मानने से इनकार कर देता है। तो इसके बाद समय आता है 1947 का। 1947 से लेकर 1950 के बीच में भारत की आज़ादी और चीन का तिब्बत पर कब्जा होना शुरू हो जाता है। जब 1947 में भारत आज़ाद होता है, तब अरुणाचल प्रदेश एक अलग कॉलोनी हुआ करता था, जहां पर जिसको हम एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। 1950 में जब चीन की पीएलए तिब्बत पर कब्जा कर लेती है, तो भारत और चाइना पहली बार आमने सामने आ जाते हैं। कहा जाता है कि भारत और चीन के रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ते हुए चले जाते हैं। तो कुछ दिन बाद समय आता है 1954 का, जब पंचशील समझौता होता है। इस पंचशील समझौते में भारत से एक गलती ये हो जाती है कि भारत चीन को ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना लगता है। 1954 में भारत और चीन के विवाद और आगे बढ़ जाते हैं। चीन को तिब्बत पर कंट्रोल करना भारत स्वीकार कर लेता है, लेकिन यहाँ पर सीमा को लेकर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। इसी क्रम में आगे बढ़े तो समय आता है 1959 का। 1959 से 1962 के बीच में भारत और चाइना के तनाव बढ़ जाते हैं और युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण दलाई लामा को भारत आना पड़ जाता है। दलाई लामा के भारत आने पर चीन को लगता है कि भारत तिब्बत के मुद्दे पर खतरा बनता जा रहा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुसपैठ शुरू कर देता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देता है। इसके बाद 1962 का जब समय आता है, तो भारत चीन युद्ध हो जाता है और भारत चीन युद्ध में अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सामने आ जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश की जो नेफा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, पर हमला कर देता है और हमला करके तेजपुर तक अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन बाद में चीन ने युद्ध जीतने के बाद भी एक तरफा सीज फायर घोषित कर देता है और अपने आप से ही पीछे हटना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना आ टाइम भी दावा कर रहा था कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का एक अभिन्न अंग है। लेकिन बाद में समय आता है 1972 से 1986 के बीच का, जहां पर शांत दिखाने वाला माहौल बन जाता है। लेकिन चाइना अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत के नाम से दिखाता रहा। चाइना और भारत एक दूसरे के आमने सामने दोनों आना नहीं चाहते थे। समय आता है 1986 का, जब अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा मिल जाता है और अरुणाचल प्रदेश एक कॉलोनी से हटकर भारत का एक पूर्ण राज्य बन जाता है। चीन इस पर काफ़ी सारा विरोध करता है, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद 1991 का समय आता है, जब यूएसएसआर को 17 भागों में टूटकर अलग होना पड़ जाता है। उसी में से 17 भागों में से एक रूस भी एक स्वतंत्र देश 1991 में बन जाता है, जो भारत का एक बहुत ही करीबी दोस्त माना जाता था। 1993 से लेकर 2012 के बीच में कई सारे समझौते होते हैं भारत और चीन के बीच में। सबसे पहले समझौते होता है 1993 में, उसके बाद समझौता होता है 1996 में,
उसके बाद समझौता होता है 2005 में। लेकिन उस टाइम तक भी कोई भी बॉर्डर की फिक्स लाइन नहीं बन पाई थी कि भारत कहाँ से है और चाइना कहाँ से है। चीन की यह रणनीति जियोपॉलिटिकल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी प्रेशर भारत पर बना रही थी। समय आता है 2017 का, जब डोकलाम संकट का असर अरुणाचल प्रदेश पर आ गिरता है। डोकलाम के बाद चीन ज़्यादा आक्रामक हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश पर बहुत तेज़ी से बयानबाजी शुरू कर देता है। इसके बाद समय आता है 2020 का, जब हाइब्रिड वार शुरू कर देता है ताइवान। भारत के खिलाफ गलवान संघर्ष 2020 में ही शुरू हो जाता है। चीन अरुणाचल के गांवों के नाम बदलना शुरू कर देता है और बॉर्डर इलाके में नए नए गांवों को बसाना भी शुरू कर देता है। बाद के फ़ायदे के लिए बसाना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर युद्ध होता है भारत और चाइना के बीच तो सेना के लिए अड्डे बनाए जा सके, इसलिए सेना सैन्य अभ्यास के दौरान ही नए नए गांवों को बसाना शुरू कर देती है। अभी आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को क्यों चाहता है। अगर मैं इसको दो ही लाइन में आंसर दे दूं आपको, तो उसका मकसद है कि तिब्बत की सुरक्षा करना और तिब्बत पर भारत का दबाव ख़त्म कर देना है। अगर दूसरी लाइन में आपको बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने का उसका मकसद है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लूँगा तो भारत को बहुत दूर तक मैं देख पाऊँगा, क्योंकि भारत के अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। इसके साथ साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वो हथियार बनाना भी चाहता है। चीन की रणनीति है कि बिना युद्ध के कैसे मैं अरुणाचल प्रदेश पर कंट्रोल कर सकूं, इसी को वो हाइब्रिड वॉरफेयर के नाम से जानता है। चीन की सबसे नंबर 1 पर रणनीति आती है, जो नाम बदलने की रणनीति है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई सारे गांवों, पहाड़ों, नदियों के नाम बदल दिए हैं और उनके नाम चीनी नाम रखा हुआ है। चाइना नक्शे में भी अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा ही दिखाता है। उसका मकसद है कि अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना। चाइना थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर घुसपैठ करता रहता है और वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है और बाद में पीछे हटने से भी मना कर देता है। इसी कहानी को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स के अनुसार सलामी टैक्टिस। जहाँ पर बिना युद्ध ज़मीन छीनी जाती है, उसको जियोपॉलिटिक्स में सलामी टैक्टिस कहते हैं। चीनी के पास एक स्ट्रेटेजी और भी है, जो बॉर्डर विलेज के नाम से जानी जाती है। एलएसी के पास, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही स्मार्ट गांव बसाना शुरू कर दिया है। उन गांवों को सड़क, बिजली, इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी देना शुरू कर दिया है। इन गांवों का असली काम होगा कि जासूसी करना और भविष्य में सेना को ज़रूरत पड़े तो सैन्य ठिकाने बनाने। चाइना बॉर्डर के आसपास में हाईवे, एयरबेस, रेलवे जैसे सुविधाओं का भी संचालन करना शुरू कर दिया है। सैनिकों को कुछ ही घंटों में बॉर्डर पर पहुंचाया जा सके अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो। युद्ध से पहले ही लॉजिस्टिक जीत लेना, ये एक चाइना की स्ट्रेटजी है। अगर कूटनीतिक दबाव से देखा जाए, यानी कि डिप्लोमेटिक वारफेयर अगर देखा जाए, तो भारत चाइना के नेताओं को कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन चाइना भारत के नेताओं को अरुणाचल प्रदेश जाने पर आपत्तिजनक बयानबाजी भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा भी उठा देता है कि भारत के नेता अरुणाचल प्रदेश क्यों जाते हैं, और भारत को विवादित क्षेत्र की छवि दे देता है इंटरनेशनल लेवल पर। और पानी को हथियार बनाना, मैंने तो पहले ही बता दिया है आपको कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को वो हथियार बनाना बिल्कुल आसान समझता है, क्योंकि भारत के लिए जल संकट एक बहुत बड़ा संकट माना जाता है। भारत की जवाबी रणनीति अगर देखा जाए तो भारत आज भी चुप नहीं है और पहले भी चुप नहीं था। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार आगे भी चुप नहीं रहेगी। भारत इसी के जगह इलाकों में भी सड़क, टनल, एयर स्ट्रिप जैसे इन चीज़ों का भी निर्माण शुरू कर दिया है। चाइना को पीछे हटना पड़ जाएगा, मजबूरी बन जाएगा। स्थानीय लोगों को सेना में लेना शुरू कर दिया है इंडिया ने। आईटीबीपी इसीलिए बनाई थी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इसीलिए बनाया गया था कि चाइना के बॉर्डर को, क्लेश को कम किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अगर समर्थन देखा जाए तो क्वाड का समर्थन, अमेरिका और जापान का समर्थन भारत की तरफ से रहता है, लेकिन चाइना की तरफ से केवल एक ईरान और रूस रहता है, जो कि रूस भी हमारे साथ आ जाता है। तो इस बात पर अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में क्या युद्ध हो सकता है। चाइना अभी पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है। चाइना का मकसद है
चीन को उकसाया जाए, लेकिन भारत भी शांति के नाम से काम चलाता है। चाइना की रणनीति है धीरे धीरे कब्जा करते रहना, तेज़ी से दबाव बढ़ा देना, लेकिन भारत को चुनौती नहीं दे सकता है। ये भारत भी जानता है कि हर इंच ज़मीन की रक्षा करना मुझे आता है। बिना युद्ध जीत हासिल कर लेना इतना आसान बात नहीं है। भारत बिल्कुल आसानी से समझता है और भारत दुनिया को बताता है कि बॉर्डर को लेकर या किसी भी धर्म को लेकर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज सिर्फ ज़मीन की बात ही नहीं है, ये भारत की रीढ़ की हड्डी है अरुणाचल प्रदेश। चीन का सपना है कि नियंत्रण करूं मैं अरुणाचल प्रदेश पर, और भारत का संकल्प है कि अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षा हम देंगे। तो क्या आपको लगता है कि चीन आगे और बढ़ेगा, और भारत को इस पर क्या करना चाहिए? तो क्या आपको लगता है कि चीन और आगे बढ़ेगा? अगर आगे बढ़ेगा तो भारत इसके जवाब में क्या कार्रवाई करेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।